एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं इस बार जो सीबीएसई का पेपर हुआ है ना 2023 टू 24, उसका हिंदी ए का इसमें मैं सॉल्यूशन बताऊंगी, जो कि कोड है 322 का। एंड सेट 2 का ही पेपर है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। एंड मैंने इसका यूट्यूब पे सर्च किया ना, इसका कहीं पे मेरे को सॉल्यूशन नहीं दिखा। तो सबसे पहले खंड आ से शुरुआत करते हैं, जो कि एमसीक्यू पोर्शन है। सबसे पहले क्या है हमारा अपठित गद्यांश, तो वही है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले हमारा आंधियाँ झाड़ियाँ किसका प्रतीक है, तो इसमें होगा ना देश में समय समय पर आए भीषण संकटों का। सेकंड में सी होगा। और हमी ने किसने दिया शांति संदेश, इसमें हमी जो है वो भारतीय वासियों के लिए है। और फोर्थ में ए है और फिफ्थ में भी ए है। एंड अगर आपको इसमें सोल्यूशन में कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप बोल दीजिएगा, मैं इसको करेक्शन करूंगी। एंड बाय द वे ये पूरा सोल्यूशन सही है, और अगर एक में भी कंफ्यूजन है तो आप उसको बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड ये दूसरा भी हमारा काव्यांश दिया गया था, जो कि हमारे क्षितिज बुक से नहीं था, ये वैसे ही पैसेज टाइप में था। तो फर्स्ट में इसमें डी होगा, सेकंड में बी होगा और थर्ड में भी डी होगा। पहले और तीसरे में डी है, ठीक है, और सेकंड में बी एंड थर्ड में डी। फिर फोर्थ में बुद्ध बक्सा का संकेतार्थ है, तो टीबी, क्योंकि हम ये तो बहुत ही इजी था क्योंकि डायरेक्ट उसमें गिवन था। और फिफ्थ में हमारा है डी ऑप्शन, क्योंकि दोनों का सही व्याख्या करता है और सही है। फिर हमारा फिफ्थ में रचना के आधार पर हमको वेद बताना था, तो यहाँ पे होगा फर्स्ट का सी होगा, थर्ड नंबर ये क्वेश्चन है। और फर्स्ट का सी होगा, फिर आता है सेकंड नंबर में फर्स्ट होगा, क्योंकि ये आपने पढ़ा ही होगा, संयुक्त वाक्य है तो दो वाक्य है ना, दो वाक्य से मिलके बना हुआ है। तो थर्ड में सावेसर जी के बारे में लिखना था, तो उसमें सी होगा। इसका मैंने एक बहुत ट्रिक अच्छा था मिश्र वाक्य को पहचानने के लिए, कि उसमें बीच में जो जैसे शब्द आते हैं, देखो उसमें जो आया था ना, ये तो बहुत इजी हो गया था। इस बार की सेटो का पेपर काफी इजी था, जिन लोगों को लगा वो कमेंट में बताना, जिनको टफ लगा भाई वो भी बताना। और फोर्थ में रहेगा अपना बी ऑप्शन 1 और 3। एंड ये इसमें मुझे ना, ये जो फिफ्थ है इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन थी, इसकी मैं कंफ्यूजन करेक्ट करके आपको बताऊंगी कि क्या होगा। एंड फिफ्थ में हमारा फर्स्ट का होगा मानवीकरण, सेकंड का होगा हमारा श्लेष, क्योंकि यहाँ पे दीप का दो अर्थ है। और हाँ, ये बिल्कुल भी मैंने ये खुद से किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। और कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ये सही है, सारा का आंसर सही मिलेगा। थर्ड का ए है। और फिर फोर्थ का अपना है अतिशयोक्ति अलंकार। फिफ्थ में है उत्प्रेक्षा अलंकार, इसका भी ज्यों शब्द बीच में आया था, इससे पता चल गया, और वैसे भी पढ़ाई के हिसाब से पता चल जाता है। और फिफ्थ में हमारा है कृतिवाच्य। और सेकंड में है मोहित बहुत सुरीला गा पाता है, जो कि बी ऑप्शन है। और थर्ड में कर्मवाच्य है, थर्ड में। फिर आता है हमारा निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाच्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों पर वो बताइए। तो विकल्पों में सर्वाधिक उत्तर इसमें थर्ड और फोर्थ होगा, जो कि सी ऑप्शन है, ठीक है। और ये आता है फिफ्थ वाला ना, तो फिफ्थ वाले में बहुत इजी होता है ढूंढना। सबसे पहले आप एक एक आपको पता होनी चाहिए भाववाचक है, कर्तृवाचक है, कर्मवाचक है, उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे ना फर्स्ट का होगा सेकंड, सेकंड का होगा थर्ड और थर्ड का होगा फर्स्ट, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। थोड़ा मेरे को ये चेक करने में टाइम लग रहा था, मतलब सच में क्या है। तो हाँ, ये फिफ्थ में क्या रहेगा, ए ऑप्शन आएगा, जिसमें फर्स्ट का सेकंड एंड सेकंड का थर्ड और थर्ड का फर्स्ट होगा, ठीक है। थोड़ा मैं चेक कर रही थी। एंड आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि आपका पेपर कैसा गया है, और मतलब क्या कौन सा आपको सेक्शन बहुत इजी लगा, और आपको कौन सा सेट मिला था। बाय द वे ये 322 कोड नंबर का है, और सच में ये ढूंढने में मिल नहीं रहा था, बिकॉज अभी इतना ये यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। फिर अब आते हैं 6 नंबर पे, जिसमें हमको पद परिचय बताना था। तो फर्स्ट का हमारा ए होगा, सेकंड में हमारा कैप्टन बाजार में फेरी लगाता था,
जो कि ऑप्शन बी होगा, फिर थर्ड में भी ऑप्शन बी होगा, फिर फोर्थ में भी ऑप्शन बी होगा। इसमें ना चमत्कार टाइप का हो गया, बी बी बी, यानी सेकंड में भी बी, थर्ड में भी बी, फोर्थ में भी बी एंड फिफ्थ में भी बी। ठीक है, और यहाँ पे लगातार पहले में ए था, बाकी सब में बी था। ठीक है, और फिर आते हैं अपना 7 नंबर में, जो कि हमारे कविताओं के आधारित पे था, जो कि हम अगर पढ़े रहते बहुत इजीली हो जाता है। तो फर्स्ट का यहाँ पे है थर्ड, एंड फिर हमारा सेकंड का है हमारा ए। ठीक है, या फर्स्ट का है हमारा सी और सेकंड का हमारा ए है। ठीक है, 7 नंबर ये क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर 8 नंबर हमारा आया था फर्स्ट चैप्टर से क्षितिज के, तो यहाँ पे फर्स्ट में डी होगा, फिर सेकंड में हमारा ए होगा ब्रजभाषा, फिर थर्ड में हमारा होगा बी, थर्ड में होगा हमारा सी। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन थी, बट या इसमें सी ऑप्शन में होगा, गलती से बी लग गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी होगा कृष्ण के आने की आस में। फिर फोर्थ में हमारा होगा परशुरदास के पद के अनुसार किसमें मन की, क्या था, और यहाँ पे फिफ्थ का हमारा सी होगा उद्धव के योग संदेश से, और फोर्थ का मैं बोल रही थी तो फोर्थ में सी होगा। फोर्थ में भी सी है, फिफ्थ में भी सी है, और नाइन्थ में ना बहुविकल्पीय प्रश्न थे, तो फर्स्ट का सी है एंड यहाँ पे सेकंड का हमारा ए है। ठीक है, फिर आता है हमारा अपना उससे क्या बोलते हैं, गद्यांश से आता है, जो कि हमारा चैप्टर से ही है ये। तो सबसे पहले इसमें है फर्स्ट का ए होगा, क्योंकि पान वाला आंखों ही आंखों में क्या होता है, इसका पैसन में हमारा आंसर दिया हुआ था, और सेकंड में हमारा ए होगा, और थर्ड में हमारा सी होगा। ठीक है, ये 10 नंबर का है। फिर फोर्थ में हमारा होगा फर्स्ट नंबर ए, मतलब ए ऑप्शन होगा, और फिफ्थ में हमारा होगा ए नंबर, ए ऑप्शन, मतलब नंबर नंबर में बोली जा रही हूँ, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे ना ये खत्म होता है, मतलब एमसीक्यू वाला पूरा खत्म हो जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि जिसमें गद्यांश काव्यांश से रचना के आधार पर अलंकार वगैरह था, खत्म हो जाता है। अगर आपको बाकी का भी सोल्यूशन चाहिए तो बताइएगा, बट इतना इजी है, मतलब इतना काफ़ी है, बाकी आप सर्च कर सकते हो गूगल वगैरह पे, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हिंदी ए का सोल्यूशन है, हिंदी आ का है, और ये पूरा पेपर था जिसमें मैंने खंड आ पूरा कंप्लीट करवा दिया है, बाकी बचा खंड बा, तो अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उसका मैं सोल्यूशन ज़रूर दूंगी। ठीक है, और हाँ, आपको जो बात समझ में नहीं आई हो और जिस भी आंसर में आपको कंफ्यूजन लगा हो कि मेरा इसमें कुछ और था, कुछ और हो सकता है, आप उसको कमेंट में डेफिनेटली बताओ, मैं इसको ज़रूर बताऊंगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में बताना ज़रूर। ठीक है, बाय बाय।